हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बटुआ। आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में बाबूजी मीर को कर्ज चुकाने और शादी की तैयारियों के लिए 3 महीने का समय देते हैं। बाबूजी बहुत खुश हैं, जबकि नोना निराश है क्योंकि सारा श्रेय तुलसी को जाता है। गौरव बाबूजी से कहता है कि 3 महीने बाद शादी तय कर ले और सगाई जल्द से जल्द करवा ले। बाबूजी तुलसी से अनुमति मांगते हैं और मीर कहता है कि उन्हें कल एग्जीबिशन के लिए निकलना होगा। गौरव आज ही सगाई करने का सुझाव देता है और मिहिर बाबूजी से कहता है कि उन्हें हेमंत और साहिल को भी बताना होगा। हेमंत मिहिर और तुलसी को सगाई के लिए आगे बढ़ने को कहता है। तुलसी से कहता है कि वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेमंत तुलसी से सगाई के हेमंत तुलसी से सगाई की सारी रस्में करने का अनुरोध करता है और बाबूजी बहुत खुश हैं क्योंकि वीरानी पारिवारिक मूल्यों को जानती है। और गौरव मिहिर और तुलसी को आगे बढ़ने के लिए कहता है क्योंकि हेमंत ने उन्हें अनुमति दे दी है, जिससे नैना और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। सूची नैना से कहती है कि मिहिर वह मिहिर के करीब आते देख रही है। नैना तुलसी के पास आती है। वह मिहिर को तुलसी के करीब आते देख रही है। नैना तुलसी के पास आती है और उसे कहती है कि सगाई की चिंता ना करें। नैना तुलसी को सगाई तोड़ने का सुझाव देती है। वह मीर से बहुत निराश है। नैना तुलसी से कहती है कि वह उसे और परेशान नहीं करना चाहती और वह बड़ी उम्र की महिलाओं जैसी नहीं है, बल्कि वह निराश है। गायत्री तुलसी से कहती है कि सगाई ना तोड़े, नहीं तो उन्हें समय गायत्री तुलसी से कहती है कि सगाई ना तोड़े, नहीं तो उन्हें समय की मोहलत नहीं मिलेगी और फिर वे शांति निकेतन को नहीं बचा पाएंगे। गायत्री तुलसी से कहती है कि वे पीछे नहीं हट सकते। नैना गायत्री से कहती है कि वह उनके मामले से दूर रहे। तुलसी नैना से कहती है कि चाची को बोलने दो और गायत्री तुलसी से कहती है कि वह उसकी बहुत आभारी है। नैना गायत्री से कहती है कि उसे तुलसी के लिए बुरा लग रहा है और तुलसी अब उसकी सौतन नहीं है, इसलिए उन्हें तुलसी को परेशान नहीं करना चाहिए। नैना गायत्री से पूछती है कि वह तुलसी को क्यों परेशान करेगी जबकि वह उनके साथ नहीं रहती। और तुलसी नैना से कहती है कि उसे बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। तुलसी नौसा कहती है कि वह मीर के लिए यहाँ नहीं आई है और उसे अपने रिश्ते के बारे में याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी नौना से कहती है कि वह देख सकती है कि वह उससे डरी हुई है और उसे ऐसा करने देती है। गायत्री नौना से कहती है कि वह उसके बारे में गलत थी और उसने हमेशा तुलसी पर शक किया, लेकिन तुलसी किसी भी स्थिति को संभालने में सक्षम है। गायत्री नौना से कहती है कि वह तुलसी से मुकाबला नहीं कर सकती और तुलसी किसी से कुछ नहीं छीनती। गायत्री से कहती है कि तुलसी किसी को नहीं डराती और वह इसलिए डरी हुई है क्योंकि उसने किसी का पति छीन लिया है। नैना गायत्री से कहती है कि वह खाना खाकर आराम करे। देव अमीर बनने के सपने देखने लगता है और पार्थ को आदेश देता है। नैना देव के पास आती है और उससे सगाई टालने को कहती है। देव मना कर देता है और नैना उस पर सगाई तोड़ने का दबाव डालती है। देव नैना से कहता है कि उसे ढेर सारे उपहार मिलने वाले हैं और बाबूजी उसे एक खास उपहार देंगे। नैना देव को अपने माता पिता को फ़ोन करने का सुझाव देती है, लेकिन देव नैना से कहता है कि उसे किसी की परवाह नहीं है। देव नैना को मुंह तोड़ जवाब देता है और बाबूजी सगाई की रस्में शुरू करते हैं। तुलसी सोलोनी को तिलक लगाती है और नारियल से रस्म शुरू करती है। पारुल देव को तिलक लगाती है और एक महंगा उपहार देती है। मिताली ऋतिक को ताना मारती है, लेकिन ऋतिक उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। मिताली परी से शिकायत करने लगती है और शोभा मिताली को चुप रहने को कहती है। अब देव और सलोनी अंगूठी बदलते हैं और सभी उन पर फूल बरसाते हैं। कांता बहन पारुल से सलोनी के लिए एक बड़ी अंगूठी बनवाने को कहती है। देव को उसकी उंगली में एक बड़ी हीरे की अंगूठी मिलती है। नैना बहुत निराश और नाराज़ हो जाती है। मिताली की नेगेटिव सोच से परी परेशान हो जाती है और देव को अंगूठी सौंप दी जाती है क्योंकि वह महंगे उपहार के बजाय सलोनी से अंगूठी मांगने का बहाना बनाता है। सलोनी खुद को भाग्यशाली मानती है और गायत्री परिवार के लिए
किए जा रहे कामों के लिए तुलसी को गले लगाती है। गायत्री तुलसी से कहती है कि काश यह नाटक ना होता, और तुलसी गायत्री से कहती है कि यह नाटक जल्द जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। तुलसी गायत्री को खुद पर काबू रखने और दवा लेने के लिए कहती है। परी रणविजय से पूछती है कि वह पिछली रात कहाँ था, और रणविजय परी के साथ बदतमीजी करने लगता है। सो सो शोभा शोभा से तुलसी यह बातचीत सुन लेती है। तो भाग्य से तुलसी यह बातचीत सुन लेती है और परी से रणविजय की हिंसा के बारे में पूछती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखेंगे क्या परी तुलसी को सब कुछ बता देगी कि रणविजय उसके साथ कैसे बदतमीजी कर रहा है और मारपीट कर रहा है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।